10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। एक टाइम पे लोगों को लगता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन ज़ेप्टो ने कर दिखाया। आज सिर्फ 19-20 साल के फाउंडर का स्टार्टअप 7 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गया है। पर दोस्तों, इनका आईपीओ जो 2025 में आना था, अब 2026 तक डिले हो गया है। तो ज़ेप्टो की कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं, बल्कि रिस्क, ग्रोथ, स्ट्रगल की भी है। कहानी शुरू होती है दो बचपन के दोस्तों से, आदित्य और कैवल्या। दोनों का बचपन दुबई में गुजरा और दोनों ही टेक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़े तेज थे। दोनों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, पर कोविड के टाइम दोनों इंडिया आ गए और यहाँ आके उन्होंने एक कॉमन प्रॉब्लम नोटिस की, ग्रोसरी डिलीवरी की। कभी 2 दिन लग जाता, कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाता। बस वहीं से इनको आइडिया आया, अगर मूवी, सॉन्ग, कार सब इंस्टेंटली मिल सकता है तो ग्रोसरी क्यों नहीं। सोचो दोस्तों, सिर्फ 18-19 साल के बच्चे स्टैनफोर्ड ड्रॉप कर दिए, ना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ना पैसा, फिर भी रिस्क लिया और वही रिस्क बन गया उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। ज़ेप्टो का पहला वर्जन किराना कार्ट था। शुरुआत में व्हाट्सएप ग्रुप बना के आसपास के लोगों को किराना सप्लाई करते थे, लेकिन स्केल करना मुश्किल हो रहा था। 2021 में इन्हें मिली एंट्री वाई कॉम्बिनेटर एक्सेलरेटर में। यहीं से आई फंडिंग, मेंटरशिप और एक फ्रेश स्टार्ट, और तब जन्म हुआ ज़ेप्टो का। ज़ेप्टो का मॉडल सिंपल था, डार्क स्टोर, छोटे छोटे वेयरहाउस जो सिटी के अंदर स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं, जिनसे जैसे ही ऑर्डर आए नियर बाय डार्क स्टोर से राइडर सीधा कस्टमर तक पहुंचा दे। रिजल्ट 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवर हो जाती थी। फिर आए एक्सपेरिमेंट्स। 2022 ज़ेप्टो कैफे, कॉफी एंड स्नैक्स डिलीवरी का ट्रायल। 2023 ज़ेप्टो ब्लूम, फार्मर के लिए सप्लाई चेन सपोर्ट। 2024 हेडक्वार्टर शिफ्ट, मुंबई से बेंगलोर, टेक और टैलेंट के लिए शिफ्ट हो गए। और आज 2025 में ज़ेप्टो के पास 900 से ज्यादा डायरेक्ट स्टोर, 30+ सिटी में प्रेजेंस और एनुअली 3 बिलियन ग्रोस ऑर्डर वैल्यू। सोचो दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू किया था और आज $1 बिलियन यूनिकॉर्न बन के ब्लिंकिट और स्विगी जैसे जायंट के सामने खड़े हैं। देखने में सब स्मूथ लग रहा है, लेकिन असली स्ट्रगल यहीं से शुरू होती है। 10 मिनट डिलीवरी का मतलब है फास्ट राइड, एक्स्ट्रा डार्क स्टोर और हाई ऑपरेशन कॉस्ट। एक डार्क स्टोर को सेटअप करने में 80 से 90 लाख तक लग जाता है और मंथली रनिंग कॉस्ट भी हैवी होती है। और सामने थे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और भी जायंट्स। इनके पास ज्यादा पैसा और पुराने कस्टमर बेस था। टायर 1 सिटी में मॉडल मस्त चल रहा था, पर जब टायर 2-3 सिटी में गए तो डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं थी। राइडर फ्री बैठते, इन्वेंट्री वेस्ट हुई और लॉसेस बढ़े। 2024 में ज़ेप्टो का नेट लॉस 1200 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन अब एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी नेगेटिव है। पर दोस्तों, हर चैलेंज के साथ ज़ेप्टो ने अडेप्ट भी किया। स्मार्ट राउटिंग, AI बेस्ड इन्वेंट्री और टायर 1 से लॉस कंट्रोल होने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं 2025 में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ज़ेप्टो की वैल्यूएशन 7 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और ये इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में से एक बन गया है। लगभग 900 से 1000 डार्क स्टोर और 30+ सिटी में प्रेजेंस, जहां से रोजाना लाखों ऑर्डर प्रोसेस होते हैं। लॉसेस अभी भी है, लेकिन EBITDA इंप्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो IPO 2025 में एक्सपेक्टेड था, अब डिले होकर 2026 में आने वाला है। लेकिन कंपनी का फोकस क्लियर है, टायर 1 सिटी में डोमिनेंस, मेंबरशिप प्रोग्राम और रिपीट कस्टमर पर ज्यादा फोकस, डार्क स्टोर और सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बनाना। तो ज़ेप्टो की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उससे सॉल्यूशन निकालो। रिस्क लेना जरूरी है, स्टैनफोर्ड छोड़ना इजी नहीं था। स्पीड मैटर, एग्जीक्यूशन ही USP है, लेकिन स्पीड के साथ बैलेंस भी जरूरी है। एग्रेसिव एक्सपेंशन गलत सिटी में कर दिया तो प्रॉफिट का बुरा हाल होगा। स्टार्टअप वर्ल्ड में आइडिया और टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग और एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, ज़ेप्टो की कहानी एकदम रोलर कोस्टर जैसे रही है। एक तरफ बोल्ड विजन, दूसरी तरफ ह्यूज लॉसेस। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है ज़ेप्टो कमबैक करेगा या फिर ब्लिंकिट, स्विगी के सामने गिर जाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करो। और ऐसे ही रियल बिजनेस स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।